जय श्री हरि दोस्तों। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला या पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह व्रत संतान प्राप्ति, सभी पापों के नाश और वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत की पौराणिक कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में राजा कृतवीर्य राज करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा और उनकी रानियां इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। संतान की कामना के लिए राजा अपना सारा राजपाट छोड़कर अपनी सबसे बड़ी और प्रिय रानी पद्मिनी के साथ जंगल में चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। यह देखकर रानी पद्मिनी ने सती अनसुईया की शरण ली। रानी ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कोई समाधान मांगा। तब सती अनसुईया ने उन्हें बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाली मलमास के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सती अनसुईया के निर्देशानुसार रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान के साथ अधिक मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत किया। एकादशी के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने रानी पद्मिनी से वर मांगने को कहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे वर मांगना चाहती हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो वरदान मैं मांगू वह मेरे पति राजा कृतवीर्य को मिले। भगवान तथास्तु कहकर राजा के सामने गए। राजा कृतवीर्य ने भगवान विष्णु से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो अत्यंत पराक्रमी, बलवान, तीनों लोकों में विजयी हो और जिसे देवता, दानव या मनुष्य भी परास्त न कर सके। भगवान ने उन्हें ऐसा ही अजय और वीर पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी व्रत के प्रताप से राजा कृतवीर्य को कार्तवीर्य अर्जुन जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री हरि।